दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में एक 40-45 साल की महिला होती है। इसका नाम सावित्री होता है। इसकी एक बेटी होती है। इसका नाम अंजलि होता है। इसने अंजलि की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। अंजलि अपने पति को लेके अपनी माँ के घर पर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो देखते ही बड़े खुश हो जाती है और इनकी खातिर में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों गर्मियों का समय होता है, यह लोग सब साथ में बैठ के रात के 9 बजे के करीब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ऊपर छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नीचे से कड़वा तेल लाती है और अपने सिरहाने रख के सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ कड़वे तेल का क्या करती हैं। लेकिन सावित्री का यह रोज का काम था। वह रोज कड़वा तेल अपने सिर के पास रख के सोया करती थी। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए वह पूरी कोशिश करता है और सोचता है कि इस राज का वह पूरा पता लगाकर रहेगा कि रोज रोज सासू माँ इस तेल का क्या करती हैं। दोस्तों, 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है, एक ऐसे राज का पता चलता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और यह सोचने लगोगे कि 40-45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। बाकी दोस्तों, पिछली वीडियो में जिन लोगों ने अपने नाम लिखे थे, वीडियो में तो उनके नामों का ही लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी को जानने की आखिर इस कहानी की सच्चाई है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो उसी दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसा भी इसके पास था। दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगी और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। जो उसकी बेटी अंजलि होती है वो अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की उसकी माँ को काफ़ी चिंता सताने लगी थी, इसलिए पास के ही गांव में वह अंजलि की शादी कर देती है
अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी अंजलि को भी ज़्यादातर अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पर रहेगी। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो देखते ही खुश हो जाती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अचानक सावित्री अपने एक कमरे की साफ सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे देख लेता है साफ सफाई करते हुए और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो सावित्री उससे कहती है कि दामाद जी, यहाँ पर आप लोगों को सोना है, यह आपके सोने का इंतज़ाम कर रही हूँ। लेकिन दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो सकते हैं, गर्मी का समय है। लेकिन उसकी सास कहती है, सावित्री कहती है कि अगर तुम छत पे सोओगे तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर कर दो। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ उसी कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के समय 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठ के खाना खाते हैं। अचानक सावित्री का दामाद अपने सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, आज तुम हमारा बिस्तर ऊपर छत पे अपने साथ में ही कर दो। सावित्री उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देती हूँ। अब यह लोग जो खाना खाते हैं, जो इसका दामाद होता है वह हाथ धोता है और सोने के लिए ऊपर छत पे अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री नीचे से एक कड़वा तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रख के सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सास जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती हैं, लेकिन इस बात को वह नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपना सिर रख के सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस तेल का करती क्या है। वह भी रात के समय में अब वो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से पूरे 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वह करवट बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 11-12 बजे के करीब सावित्री अपने तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको देख लेता है जाते हुए और उसका पीछा करने लगता है। आखिर रोज़ सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं? अच्छा, जो सावित्री अब अपने घर से निकलती है तो अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी। एक पेड़ था
और वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। और सावित्री की ही उम्र का एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और 1 घंटे के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है कि उसकी सासू माँ घर पर आ रही है तो उससे पहले ही वह अपनी चारपाई पर आके सो जाता है। दोस्तों, सावित्री का दामाद अब करवट बदल रहा था। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वह यह सोच रहा था कि उसकी सास का नाम तो सावित्री है, लेकिन उसके काम बड़े बड़े। अब दोस्तों, इस तरीके से सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो उसका दामाद अपनी सास को जाहिर नहीं होने देता कि वो सच्चाई जान चुका है। लगभग रात के 9 बजे के करीब ये लोग सब बैठ के खाना खाते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर सोने लगता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 11 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह उस व्यक्ति से कल मिली थी। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों यह गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं। 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से सावित्री थोड़ी देर बात करके उस व्यक्ति से और घर पे आने के लिए निकल आती है। निकलने के बाद जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को अब यह तो पता लग चुका था कि जो उसकी सासू माँ हैं वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं और अपनी तन की प्यास बुझाई करती हैं, लेकिन उसे अभी यह पता नहीं लगा था जो उसकी तेल की बोतल होती है वह साथ में लेके जाती है और उस तेल का क्या करती है। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई पता लगा कर रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह क्या करती हैं, जो कड़वा तेल होता है। फिर दोस्तों, अगले दिन लगभग 11-12 बजे के करीब रात के समय में सावित्री अपनी चारपाई से उठती है और दबे पैरों नीचे की तरफ से चली जाती है और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती है जहां पर वह रोज़ उस व्यक्ति से मिला करती है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति भी उसके पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद दोस्तों यह थक जाते हैं, फिर अलग अलग होते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन उसका दामाद जो है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और अचानक से वह घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती है कि दामाद जी, तुम सोए नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसकी सास यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो, यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये जो कड़वा तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका राज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, तुम तो जानते हो
जब अंजलि 5 साल की थी तो उसी समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने अंजलि का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वो पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज़ रात में बुलाया करती थी और पूरी रात इसके साथ संबंध बनाया करती थी। जब तुम यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर सावित्री उससे कहती है कि देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, यह जो तेल है ये करवे का तेल है। मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूँ, जो मेरा प्रेमी है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाता है। प्राइवेट पार्ट में लगाने के बाद उसको काफ़ी उत्तेजना मिलती है और काफ़ी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है। इसलिए यह करवे का तेल रोज़ मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम यह बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुँचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना है कि मैं यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें घर पर जाना है और तुरंत निकलना, 1 मिनट की देरी नहीं करना। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, बात तो हमें बताइए। लेकिन वह कुछ बताता नहीं और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपको दिल को दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था। हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप लोग हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार में खुश रहें। धन्यवाद। राधे राधे।